चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। देखिएगा हमने यही बताया था, ये पुष्प के क्या बताया था, पुष्प के चक्र। हमने क्या बताया था, पुष्प के चक्र। पुष्प के चक्र में दो चीज बताया था, एक आवश्यक चक्र, सॉरी पहले सहायक चक्र देखिएगा, सहायक चक्र बताया था, और दूसरा क्या हमने बताया था, आवश्यक चक्र। कौन सा, आवश्यक। दूसरा हमने क्या बताया था, आवश्यक चक्र। अब देखिएगा सहायक चक्र में दो था, एक क्या था, एक था बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, और दूसरा क्या था, दल पुंज, दल पुंज। दूसरा क्या था, दल पुंज। अब देखिएगा आवश्यक चक्र में हमने क्या बताया था, आवश्यक चक्र में हमने ये बताया था, एक क्या था, जायांग, एक पुमंग, पुमंग, एक जायांग बताया था और एक पुमंग। यही हमने चार चीज बताया था। इसको हमने डिटेल में देखने के लिए आप क्या पढ़ेंगे, इससे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल में। देखिएगा इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल, और इसकी इकाई को दल, और इसकी इकाई को स्टामेन यानी पुंकेसर, इसकी इकाई को क्या कहते थे, स्त्रीकेसर। समझ में आया, यही चीज हमने बात की। अब देखिएगा हमें ये क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने से पहले आप एक चीज पहले नोटिस करिएगा, हम कुछ बताने वाले हैं। देखिएगा एक चीज और देखिएगा, देखिएगा हम एक चीज बताएं, जायांग के आधार पर। देखिएगा जायांग के आधार पर, जायांग के आधार पर, आधार पर पुष्प के प्रकार क्या देखेंगे, पुष्प के प्रकार। जायांग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार का तो जानते हैं आप सब, बहुत। देखिएगा नाम से पता चलेगा क्या है। पहला एक लिंगी, एक लिंगी, और दूसरा है उभय लिंगी। क्या है, उभय लिंगी, उभय लिंगी। क्या है दूसरा, उभय लिंगी, उभय लिंगी। दूसरा क्या है, उभय लिंगी। अब देखिएगा सिंपल तरीका, एक लिंगी किसे कहेंगे, उभय लिंगी किसे कहेंगे। जायांग के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। जायांग के आधार पर अगर पूछा जाए जायांग के आधार पर कितने प्रकार के, तो पुष्प दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा, एक लिंगी, और दूसरा कौन सा है, उभय लिंगी। अब देखिएगा एक लिंगी क्या होता है, उभय लिंगी। आपको एक चीज बताएं कि तुरंत ही याद हो जाएगा। देखिएगा पहला इसमें क्या पाया जाता है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। देखिएगा पहला देखिएगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर। अब देखिएगा ये मेल पार्ट था और ये फीमेल पार्ट था। अब देखिएगा पुंकेसर क्या होता है, देखिए एक लिंगी का डेफिनेशन याद करने का सिंपल तरीका है, जिसमें एक लिंगी मतलब एक लिंगी में एक नाम में ही रखा है एक, या पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों में से कोई एक पाया जाए। क्या दोनों में से, पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों में से एक पाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी। एक लिंगी एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक लिंगी पौधे कौन से होते हैं, पुष्प कौन से होते हैं। देखिएगा जैसे में देखिएगा पपीता, पपीता, और क्या देखिएगा, तरबूज, पपीता देखिएगा और तरबूज आदि। ये किसके एग्जाम्पल हैं, एक लिंगी के। अगर पूछा जाए एक लिंगी किससे कहते हैं, क्या करिएगा, ऐसे पुष्प जिसमें स्त्रीकेसर या पुंकेसर में से दोनों में से एक पाया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, एक लिंगी। देखिएगा हम लिख दे रहे हैं, ऐसा ऐसा पुष्प जो पुंकेसर और या स्त्रीकेसर दोनों में से कोई एक पाया जाए, दोनों में से कोई एक पाया जाए, एक पाया जाए, दोनों में से कोई एक पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी। हमने एग्जाम्पल में लिखा दिया पपीता और तरबूज एग्जाम्पल। अब देखिएगा उभय लिंगी क्या होता है, उभय लिंगी को क्या कहते हैं, बहुलिंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलिंगी। और एक लिंगी को कहते हैं इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल। क्या कहते हैं, इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। अब देखिएगा उभयलिंगी होता क्या, देखिए जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पाया जाए, जब पुंकेसर और
स्त्री केसर दोनों एक ही पाया जाए तो क्या हो जाएगा, उससे क्या कहेंगे, उभयलिंगी। उभयलिंगी जैसे आप गुड़हल का फूल पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुड़हल का फूल एक लिंगी है या बहुलिंगी या उभयलिंगी, इसी का नाम है बहुलिंगी। देखिएगा तो सिंपल तरीका है, गुड़हल का फूल हमने बताया था, गुड़हल के फूल में क्या पाया जाता है, एक ही फूल में क्या पाया जाता था, मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट पाया जाता है। तो क्या आपने देखा था, तो वो कौन सा होगा, उभयलिंगी। जब पूछा जाए गुड़हल का फूल एक लिंगी है या उभयलिंगी है तो कौन सा होगा, उभयलिंगी, क्योंकि हमने दिखाया था फूल में मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट। अब ऐसे पुष्प जिसमें अलग अलग पाया जाए तो उसमें क्या कहेंगे, एक लिंगी, जैसे पपीता और तरबूज। अब देखिएगा इसका भी लिख लीजिएगा डेफिनेशन, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाए, क्या हो जाए, दोनों पाए जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे उभयलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयलिंगी। क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहते हैं। अब देखिएगा जैसे में लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे में सरसों अगर पूछा जाए क्या होगा, सरसों एक क्या है, उभयलिंगी है यानी बाइसेक्सुअल है। और गुड़हल का फूल आपको पता रहना चाहिए, गुड़हल का फूल के बारे में पढ़े तो गुड़हल का फूल उभयलिंगी है कि एक लिंगी है, तो क्या आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, उभयलिंगी। समझ में आया। अब चलिएगा ये जायन के आधार पर दो प्रकार के थे, एक लिंगी एक उभयलिंगी। इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, इसे बाइसेक्सुअल इंग्लिश में कहते हैं। जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से कोई एक पाया जाए उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी, जैसे पपीता और तरबूज। और उभयलिंगी क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पाया जाए उसे क्या कहेंगे, उभयलिंगी, जैसे गुड़हल का फूल और सरसों। और सारे हैं, आदि दो एग्जाम्पल बहुत है। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आदि लिख दीजिएगा, आदि वो मत समझिएगा। हो गया। अब चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। अब देखिएगा हो गया जायन के आधार पर दो प्रकार के। अब चलिए देखिएगा अगली हेडिंग देखिएगा, देखिए डिटेल पे पढ़ने से पहले कुछ हेडिंग को तैयार करना पड़ता है। देखिएगा अगली हेडिंग क्या आएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में होने वाले लैंगिक जनन में पाए जाने वाली प्रक्रियाएं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पाए जाने वाली प्रक्रियाएं, अगली हेडिंग है। देखिए कितनी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, कितनी प्रमुख घटनाएं होती हैं या प्रक्रियाएं। पाए जाने वाली कर दीजिएगा, पाए जाने वाली प्रमुख घटनाएं, यही कर दीजिएगा। देखिएगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पाए जाने वाली प्रमुख घटनाएं, ये कौन कौन सी घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, यही देखना है आपको। चलिए देखिएगा कुल मिला के 3 घटनाएं पाई जाती है। कितनी घटनाएं पाई जाती है, 3 घटनाएं। अब देखिएगा 3 घटनाएं में बस एक चीज याद करिए, निषेचन। अब देखिएगा ये बीच वाला दूसरा नंबर है। अब देखिएगा निषेचन, और समझिएगा निषेचन पहला है, दूसरा है, सॉरी पहला देखिएगा इसी से निषेचन से होने, निषेचन पूर्व घटनाएं या
नाई। अब देखिएगा निषेचन, अब तीसरा वाला देख लीजिएगा, निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, पश्च घटनाएं। अब देखिएगा सिंपल तरीका है, इन तीनों को बात करने से पहले मैं आपको न कि सबसे पहले ये बताऊंगा न कि ये बताऊंगा। अब देखिएगा ये बताएंगे, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए निषेचन में क्या होता था हमने बताया था। चलिए देखिएगा, जब नर और मादा, नर और मादा, नर में क्या पाया जाता है, नर युग्मक, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, मादा युग्मक, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। अब जब इन दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका, जाइगोट की। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ने की प्रक्रिया को, मतलब संलयन, संलयन है जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। और देखिएगा जब ये जुड़े नहीं रहेंगे, निषेचन से पहले की घटनाएं को क्या कहेंगे, निषेचन पूर्वावस्था। पूर्वा मतलब पहले वाली घटना। जब ये जुटे रहेंगे, नर से नर युग्मक बनता है, बनेगा, तो यह प्रक्रिया किसमें पढ़ना है, निषेचन पूर्वा। अब जब ये जुट जाएंगे, अब देखिएगा बन गया ना निषेचन की पश्च, अब देखिए निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या बनेगा, भ्रूण, क्या बनेगा, भ्रूण। उसके बाद क्या बनेगा, नया पौधा, नया पौधा। ये देखिएगा याद कर लीजिएगा, देखिएगा नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनेगा। जब ये बनेगा ना तो ये जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज। जब युग्मनज बनेगा तो क्या बन जाएगा, भ्रूण। भ्रूण ही क्या होता है, बच्चा। और देखिएगा जब तक माँ के पेट में या तो पुष्पीपाद, जब भ्रूण रहता है तो उसे, जब से पेट के बाहर नहीं निकलता उसे भ्रूण ही कहते हैं, और जब बाहर निकल जाता है तो नया पौधा। समझ गया, ये प्रक्रिया बता। अब देखिएगा जाइगोट बना था ना, जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण, भ्रूण से क्या बनेगा, नया पौधा। तो ये सब किसमें घटनाएं पड़ेंगे, इसमें। और इन दोनों घटनाएं किसमें पड़ेंगे, इसमें। मतलब निषेचन से पहले की घटनाएं क्या कहलाएगी, निषेचन पूर्वावस्था। निषेचन के बाद की घटनाएं क्या कहलाएगी, निषेचन पश्चावस्था। और अगर पूछा जाए निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। समझ गया, ये तीनों घटनाएं। अब देखिएगा तीनों घटनाएं की एक एक करके हम देखेंगे, तीनों घटनाएं। अब देखिए पहले ये देखेंगे इसमें होता क्या है, निषेचन पूर्वावस्था। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, निषेचन और निषेचन पश्चावस्था। अब देखिएगा निषेचन में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन, इसे एक और नाम से जाना जाता है, द्विनिषेचन। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, दोहरा निषेचन। बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो देखिएगा इसी में दोहरा निषेचन कंप्लीट करेंगे। अब चलिए देखिएगा एक एक करके पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं, तो उसके बाद ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए चलिए देखिए, निषेचन पूर्व घटनाएं, घटनाएं। अब देखिएगा निषेचन पूर्व घटनाएं में क्या होगा, आप पुष्प के लिए पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा था, पुमंग, पुमंग जानते हैं, पुमंग हमने बताया था, पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। अब देखिएगा एंड्रोशियम। अब देखिएगा यह पुष्प का क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा होता है, नर भाग होता है। अब देखिए इसी का पढ़ेंगे, नर भाग होता है। और दूसरी बात, इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, स्टम। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पुंकेसर, पुंकेसर। अब देखिए हो गया। अब देखिएगा चित्र देख लीजिएगा इसका, कितने भाग में देखिएगा, चलिए देखते हैं। ये रहा, छोटा सा देख लीजिएगा। ये वाले भाग को क्या कहा जाता था,
ये वाले भाग को क्या कहा जाता था? परागकोश। परागकोश इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंथर। क्या कहा जाता था? एंथर। अब देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। हिंदी में क्या कहते थे? पूतंतु। क्या कहेंगे? पूतंतु। देखिएगा अब देखिएगा यही हमने कहेंगे पढ़ाने के लिए। अब देखिए कुछ इससे पढ़ाने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक चीज मजबूत करना चाहता हूँ। देखिए बेसिक तब इसे काटेंगे अनुप्रास का, तब इसकी संरचना देखेंगे। पहले देखिए पुमंग को आपको डिटेल में पढ़ना। पुमंग में बढ़ता क्या है? पुमंग में आपको एक ही चीज मिलेगा, पुंकेसर। यही आपको निर्माण करना है, आपको यही निर्माण करेंगे। पहले इसकी देखेंगे, पहले इसका पुमंग का क्या देखेंगे? संरचना। क्या देखेंगे? संरचना, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद क्या देखेंगे? विकास कैसे होता है, मतलब बनता कैसे है। उसके बाद ये देखेंगे जब विकास हो जाएगा, किसका विकास करेंगे? पुंकेसर का। जब हो जाएगा तो ये समझ लीजिएगा, जब ये हो जाएगा आप उस वाले कंडीशन पे जाइए। नर से क्या बन जाता है? नर युग्मक। अब देखिएगा ये मेल पार्ट है, और तो इसमें से क्या मेल पार्ट बन जाएगा? यही युग्मक होता है, पुंकेसर बनेगा। तब इसके बाद लेके अब कहाँ चले जाएंगे? जायांग में। तब जायांग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब जायांग का विकास देखेंगे, फिर स्त्री केसर का निर्माण हो जाएगा। तब दोनों को क्या करा मिला देंगे तो निषेचन हो जाएगी। तो निषेचन की बाद की घटनाएं देखेंगे। समझ में रिलेट करिएगा टॉपिक कैसे बनता है, समझ में आए। अब जब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे अगला टॉपिक कौन सा होगा ये पढ़िए। समझ में अब देखिएगा आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये रहा परागकोश। अब देखिएगा परागकोश। अब देखिए इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते, परागकोश होता क्या है। चलिए देखिएगा परागकोश। अगर देखिएगा परागकोश अगर दो पालियों में बटा हो, दो पालियों, कितने? दो पालियों में बटा हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे द्विकोष्ठी। क्या कहेंगे? दो कोष्ठी। द्विकोष्ठी, कोष्ठी परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे? परागकोश। अब को यही नहीं समझ में दो पालियां होती क्या है, समझ में सिंपल तरीका हम जानते हैं। देखिएगा ये रहा परागकोश। देखिएगा ये प्रथम पाली हुआ, एक पाली हुआ, और ये देखिएगा दो पाली हुआ। ये क्या है? दो पाली है। और देखिएगा ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं, ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं दो पाली में होगा, किसमें? एक ही पाली पाया जाता है। कितनी पाई जाती है? एक ही पाली पाई जाती है। देखिएगा दो पालियां पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? द्विकोष्ठी परागकोश। अब देखिएगा द्विकोष्ठी परागकोश जब इसे काटेंगे, क्या काटेंगे? जब इसे काटेंगे किसी से लेके इसे काटेंगे तो ये देखिएगा अब जब काटेंगे इनमें क्या पाया जाएगा हम बताते हैं। देखिएगा चार पराग, क्या पाया जाएगा? चार पराग मात्र कोशिका। क्या पाया जाएगा? चार पराग धानियां पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? चार पराग धानियां या सूक्ष्म बीजाणु धानियां। क्या पाया जाएगा? चार पराग धानियां, क्या पाया जाएगा? चार पराग धानियां। पराग धानियों को क्या इंग्लिश में कहा जाता है? पॉलन सेक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलन शेक। क्या कहेंगे? पॉलन शेक। और देखिएगा चार पराग धानियां होता, इन्हीं को एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म बीजाणु धानियां। सूक्ष्म बीजाणु धानियां, सूक्ष्म बीजाणु धानियां, सूक्ष्म बीजाणु धानियां। क्या पाया जाएगा? सूक्ष्म बीजाणु धानियां। देखिएगा हम पुष्प की परागकोश की बात करें जिसमें दो कोष्ठ पाए जाएंगे तो उन्हें क्या होगा? द्विकोष्ठ की परागकोश कहेंगे। और द्विकोष्ठ की परागकोश में क्या पाया जाए? जब काटेंगे उनमें चार पराग धानियां या इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है सूक्ष्म बीजाणु धानियां। और देखिएगा कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाएंगे, कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाएंगे जिसमें एक पालियां पाई जाए। क्या पाए जाएंगे? एक पालियां पाई जाती है तो उन्हें क्या कहेंगे? एक कोष्ठी। क्या कहेंगे? एक कोष्ठी। क्या कहेंगे? एक कोष्ठी। हो गया। अब देखिएगा एक कोष्ठी में क्या होता है ना, जब इसे काटेंगे तो इसे देखिएगा जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? एक क्या पाया जाएगा? दो पराग धानियां
या क्या पाया जाएगा, दो परागधानियां या दो सूक्ष्म बीजाणु धानियां या दो सूक्ष्म बीजाणु धानियां, क्या पाया जाएगा, दो सूक्ष्म बीजाणु धानियां। अच्छा ये हमने कैसे बताया कि चार के पाया जाए और दो मतलब दो ठो, समझ में। अब देखिएगा चार ठो हम गिनती कराए कैसे होता है, सिंपल तरीका है। अब इसमें गिनती कराते हैं ये होता क्या है, कैसे चार होता है कैसे दो होता है। चलिएगा चार वाला संरचना देखिएगा, पहले देखिएगा इसमें एक कोष्ठ पाया जाता था, अब देखिएगा एक कोष्ठ। अब देखिएगा अब इसे काटेंगे, क्या करिएगा, काट दीजिएगा, ये क्या है, यही पराग कोश है। अब ने क्या किया, काट दिया। अब जब काटेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ऐसे अब ऐसे, ये देखिएगा ऐसे रहा, कुछ काटेंगे ऐसे संरचना बनेगा। अब अनुप्रस्थ काट दिए तो एक इसमें कोई एक इसमें पाया जाएगा परागधानियां और एक इसमें पाया जाएंगे, मतलब एक ऊपर वाले में पाया जाएगा और एक नीचे। अब देखिएगा चार कैसे होगा, जब इसे काटेंगे तो देखिएगा एक दो तीन चार हुआ ना, तो चार परागधानियां। अब देखिएगा ये द्विकोष्ठी है ना, अभी देखिए दो पालियां था, अब जब इसे काटेंगे तो ना ये कोष्ठ हो जाता है, एक कोष्ठ दो कोष्ठ तीन कोष्ठ और चार कोष्ठ। अब चार कोष्ठ में क्या पाएगा, चार परागधानियां या सूक्ष्म बीजाणु धानियां। ये टॉपिक समझ में आया। आप देखिएगा किस पे चलेंगे, किस पे उसकी संरचना चलेंगे, इसके पराग कोश की संरचना पे। अब इसे काटेंगे, अब काटेंगे तो इसकी संरचना कुछ ना कुछ इमेजिंग होगा, कैसा वो दिखता है कैसा नहीं दिखता है। अब चलिएगा उसी संरचना को बनाते हैं, संरचना से जानेंगे कौन क्या कहलाता है, कौन किसी भाग होता है, समझ में। चलिए देखते हैं, देखिएगा फिर से देखिएगा। निषेचन पूर्व घटनाएं में हमने एक चीज पढ़ा, पुमंग। पुमंग को आपको डिटेल में पढ़ना था, पुमंग में डिटेल में पढ़ना था ये होता क्या है। तो पुमंग ये पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है, क्या होता है, नर भाग। इसकी इकाई को स्टामेन यानी पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब देखिएगा हो गया। अब कुछ उसके संरचना पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज जानना था। पराग कोश कभी कर क्या होता है, पुष्प में दो पालियां पाई जाती है, किसी में एक पालियां पाई जाती है। जिसमें दो पालियां पाई जाएंगी, जिसमें दो पालियां पाई जाएंगी उन्हें द्विकोष्ठी कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विकोष्ठी। और जिसमें एक पालियां पाई जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, एक कोष्ठी, क्या कहेंगे, एक कोष्ठी। अब देखिएगा जब जिसमें द्विकोष्ठी पाए जाएंगे, जब उसे काटेंगे अनुप्रस्थ में, उसमें क्या पाया जाएगा, चार परागधानियां, क्या पाया जाएगा, चार परागधानियां या चार सूक्ष्म बीजाणु धानियां। अब देखिएगा दो एक कोष्ठी में क्या काटेंगे, जब काटेंगे दो परागधानियां या दो सूक्ष्म बीजाणु धानियां पाया जाए। अब चलिए देखते हैं इसका संरचना, पराग कोश ये हो, इसकी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। चलिए देखिए स्ट्रक्चर से ही थ्योरी लिखा जाता है, ना कि कुछ ऐसे लिखा जाता है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं होता क्या है। चलिए देखिए पराग कोश की संरचना, क्या देखेंगे, पराग कोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। चलिए देखिए बनता कैसे, देखिएगा पहले क्या करिएगा, जब हमने देखिएगा पहले सिंपल तरीका बता दे रहे हैं। संरचना जब इसे काटेंगे, काट दीजिए, सपोज दैट हमने काट दिया, अब उसका आंतरिक संरचना देखिए, अंदर वाली संरचना देखिएगा होता क्या है। ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, इसे कुछ देर के लिए मिटा दें। चलिए देखिए बन गया। अब देखिए हमने इसे काट दिए, और काट के मैंने संरचना को कुछ इस टाइप का दिखा दिया, कुछ इस टाइप का हमने दिखा दिया। अब चलिए देखिएगा होता क्या है, हमने ऐसे बना दिया, ये किसका संरचना था, ये पराग कोश की संरचना था, किसका, हमने काटे थे, इसे क्या किया, अनुप्रस्थ पे काट दिया। काटने के बाद ये छोटे छोटे संरचना को हमने कितना बड़ा ले दिया,
इतना बड़ा। अब चलिए देखिएगा, जो इस भाग में पाया जाएगा वो इस वाले भाग में भी पाया जाएगा, इस वाले में भी पाया जाएगा, इस वाले में भी पाया जाएगा, लेकिन बनाएंगे हम केवल एक, केवल बनाएंगे एक, और एक ही के बारे में बताएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा सेम संरचना उसी में, आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा संरचना में होता क्या है, चलिए चलिए देखिए। एक लेयर तैयार हो गया, अब देखिएगा दूसरा लेयर। हो गया। ये हो गया। चलिए देखिए, अब इसके वाला अंदर वाला भाग बना लीजिएगा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा अच्छे से बना नहीं है, आर्टिस्ट है नहीं, अब देखिएगा बना लीजिएगा बुक से देख के। हमें क्या केवल बताना है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, हमें बताना है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। चलिए देखिएगा, ये पहली वाली परत, ये देखिएगा, ये परत, ये इसे क्या कहा जाता है, बाह्य स्तर। क्या कहा जाता है, बाह्य स्तर। क्या कहा जाएगा, बाह्य स्तर। और ये देखिएगा सेकेंड वाला परत, बिंदी वाला, इसे कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहेंगे, मध्य स्तर। क्या कहेंगे, बाह्य स्तर हो गया। अब क्या कहेंगे, मध्य स्तर। क्या कहेंगे, मध्य स्तर। देखिए दूसरा वाला परत कौन सा होता है, मध्य स्तर। कौन सा होता है, मध्य स्तर। हो गया। अब मध्य स्तर के ठीक नीचे, मध्य स्तर के ठीक नीचे ये देखिएगा ये वाला परत, इन दोनों की बात कर लिए। अब ये देखिएगा 1 2 3 इधर वाला, ये दोनों देख लीजिए। ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सॉरी, इस वाले को कहते हैं अंतः स्तर। क्या कहते हैं, अंतः स्तर। क्या कहेंगे, अंतः स्तर। और इस वाले को कहेंगे मध्य स्तर, मतलब मध्य स्तर। और देखिएगा इस वाले को, ये मतलब कि, अब देखिएगा इस वाले भाग को क्या कहते हैं, टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम। और देखिएगा इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये वाला, ये वाला कहा जाता है बीजाणु जनन ऊतक। क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन ऊतक। क्या होता है, बीजाणु जनन ऊतक। क्या होता है, बीजाणु जनन ऊतक होता है। हो गया। चलिए देखिएगा, समझिएगा होता क्या है। ये रहा
पराग कोश की संरचना। किसकी संरचना है? पराग कोश की संरचना। अब देखिएगा पराग कोश की संरचना देखने को ऐसे ही मिलती है, लेकिन सही से बना रहेगा। लेकिन तब पर भी देखिएगा समझाएंगे कैसे होता है ये पराग। देखिएगा सबसे बाहरी स्तर होता है ये बाह्य स्तर। ये क्या है? बाह्य स्तर। देखिएगा इनका कार्य क्या होता है, अभी एक एक करके हम थोड़ा बताएंगे ये होता क्या है, उसके बाद नोट करवा देंगे। देखिएगा बाह्य स्तर अगर पूछा जाए, आपको थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा। बायोलॉजी देखिएगा रट्टा मारने का सब्जेक्ट है नहीं, और इसे क्या करिएगा अपने स्ट्रक्चर पे डिपेंड करिए थ्योरी कैसे लिखा जाता है। कोई भी वैज्ञानिक होता है तो वो पहले थ्योरी थोड़ी ना लिखा था, वो क्या बताता है? कॉन्सेप्ट बताता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये होता है, ये वाला ये होता है। तो इसे देखिएगा कॉन्सेप्ट से समझिएगा। बाह्य स्तर देखिए बाहरी, ये सबसे बाहरी। देखिए पराग कोश का सबसे बाहरी वाले स्तर को क्या कहा जाता है? बाह्य स्तर। थ्योरी तैयार करिएगा। पराग कोश के सबसे बाहरी वाले स्तर को क्या कहा जाता है? बाह्य स्तर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है एक। संख्या कितनी होती है? एक। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? ये पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये पराग कोश को अब देखिएगा दूसरा पद, ये अंत स्तर है। क्या है? अंत स्तर। अब देखिएगा बाह्य स्तर के ठीक नीचे, बाह्य स्तर के ठीक नीचे एक परत पाई जाती है। बाह्य स्तर के ठीक नीचे एक परत पाई जाती है जिन्हें क्या कहेंगे? अंत स्तर। समझ में? बाह्य स्तर के ठीक नीचे एक परत पाई जाती है जिन्हें क्या कहेंगे? अंत स्तर। अंत स्तर इनकी संख्या कितनी होती है? एक। और ये क्या करते हैं? स्फुटन, स्फुटन से बचाता है, सॉरी स्फुटन करने में सहायता करता है। मतलब कि स्फुटन मतलब अलग करने में सहायता करता है। और देखिएगा हो गया। अब ये देखिएगा इसके ठीक नीचे वाला स्तर क्या है? मध्य स्तर। अब देखिए अंत स्तर के ठीक नीचे, अंत स्तर के ठीक नीचे एक मध्य स्तर की परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? मध्य स्तर की परत पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? याद कर लीजिएगा। इनकी संख्या होती है 3। कितनी संख्या होती है? 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और देखिएगा इनका कार्य क्या होता है? ये इनका कार्य क्या होता है? ये बीजाणु जनन ऊतक। क्या है? बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? इनका कार्य क्या होता है? अंत स्तर का बीजाणु जनन ऊतक। ये रहा ना बीच वाले को, ये क्या करेंगे? बीजाणु जनन ऊतक को खाना देंगे। क्या करेंगे? खाना देंगे। और साथ ही साथ इन्हें क्या करेंगे? साथ ही साथ इन्हें प्राय नष्ट होने से बचाती है। क्या होती है? प्राय नष्ट होने से बचाती है। और चौथा देखिएगा टेपिटम। देखिएगा टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपिटम की परत क्या होती है ना? इनकी संख्या एक होती है, पहले याद कर लीजिए। और ये किसके नीचे पाया जाएगा? मध्य स्तर। देखिए फिर से समझिए बाह्य स्तर किसे कहेंगे? ये सबसे बाहरी परत होती है किसका? पराग कोश का, जिसे ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इनकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। अब देखिएगा बाह्य स्तर के ठीक नीचे एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे? अंत स्तर। अंत स्तर की इनकी संख्या कितनी होती है? एक। और देखिएगा ये स्फुटन से बचा मतलब सहायता करता है, मतलब अलग करने। अभी ये देखिएगा ये अलग हो जाएगा और ये आगे चल के अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए अलग क्यों होता है? इनके बीच क्या होता है? रंध्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंध्रक। क्या पाया जाता है? रंध्रक मतलब स्टोन होता है। ये जब ये दबा देती है ना तो ये अलग हो जाता है, इसलिए। अब देखिएगा अंतर स्तर के ठीक नीचे किसकी परत पाई जाती है? मध्य स्तर की। इनकी संख्या क्या होती है? 3 होती है। इनकी संख्या क्या कितनी होती है? 3। अब ये किसको भोजन देंगे, मतलब किसको खाना पीना देंगे ताकि ये जिंदा रहे, मरे न? क्या होगा? बीजाणु जनन ऊतक को। हो गया 3 परत समझ में। अब चौथा देखिएगा टेपिटम। ये टेपिटम होता क्या है? चलिएगा चलिए देखिए टेपिटम क्या होती है। देखिए इनकी संख्या क्या होती है पहले याद कर लीजिएगा। और ये सबसे इनमें सबसे लंबी कोशिका इन्हीं की होती है। टेपिटम देखिएगा, टेपिटम इनकी संख्या एक होती है। इनमें से 2-3 हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2-3 हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए देखिएगा और इनका भी कार्य क्या होता है देखिएगा।
ये क्या क्या होता है? बीजाणु जनन, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। किसको? बीजाणु जनन कोशिका को क्या करेंगे? भोजन प्रदान करेंगे। इनमें से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होती हैं। चलिए उस हार्मोन का देखिएगा, IAA क्या है? यही हार्मोन पहला देखिएगा, IAA। अब देखिएगा IAA क्या होता है? इंडोर एसिटिक एसिड, नाम देख लीजिए फुल फॉर्म, इंडोर एसिटिक एसिड। चलिए देखिए फिर से देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक पढ़ते रहिए। अब देखिएगा थ्योरी कैसे लिखना। हमने क्या देखा? परागकोश की संरचना काटा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। इस टाइप के स्ट्रक्चर में देखिएगा हमने सबका नामकरण कर, ये स्ट्रक्चर से इसमें पाया जाएगा, ये वाला इसमें पाया जाएगा, ये चारों में पाया जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर में, अब देखिएगा ये पानी वाले स्ट्रक्चर का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है, इन्हें क्या कहेंगे? बाह्य। इनकी संख्या 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अंतर स्तर क्या कहता है? इसका बाह्य स्तर के ठीक नीचे वाली परत क्या कहलाती है? अंतर स्तर का। ये स्पुटम में सहायता करती है, मतलब अलग होने में। अब देखिए इनकी अब ये क्या करेंगे? इसके ठीक नीचे एक परत पाई जाती है मध्य स्तर की। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। ये क्या करते हैं? बीजाणु जनन ऊतक को क्या करते हैं? खाना प्रदान करते हैं, मतलब भोजन देते हैं। और देखिएगा इसके ठीक नीचे टेपिटम की परत पाई जाती है, इनकी संख्या 1 होती है। टेपिटम की परत होती है, इनकी संख्या 1 होती है। ये सबसे इनकी कोशिकाएं होती है, ये पूरे परागकोश में इनमें सबसे लंबी कोशिका इसी की होती है, टेपिटम की। किसकी होती है? टेपिटम की। और ये इन दोनों का काम ही होता है भोजन प्रदान करना, एक मध्य स्तर का और एक टेपिटम का। अब टेपिटम किसको खाना देगा? बीजाणु जनन कोशिका को देगा। अब ताकि जब बीजाणु जनन कोशिका को देगा, आगे चल के ये किसका निर्माण करेगा? पराग कण का निर्माण करेगा, या सूक्ष्म बीजाणु जनन का, सूक्ष्म बीजाणु कोशिका का निर्माण करेगा। अब देखिएगा, अब बीजाणु जनन देखिएगा, अब टेपिटम से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला क्या होता है? IAA, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IAA। अब देखिएगा पूरा नाम जानेंगे, क्या कहा जाता है? इंडोर एसिटिक एसिड। क्या कहा जाता है? इंडोर एसिटिक एसिड। अब देखिएगा ये कहाँ से स्रावित होता है? ऑक्सीजन। कहाँ से स्रावित होता है? ऑक्सीजन। ये रहा ऑक्सीजन। देखिएगा, देखिए टेपिटम में हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला देखिएगा कौन सा हार्मोन स्रावित होंगे? पहला देखिए ये ऑक्सीजन हार्मोन से। क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन से। अभी बताएंगे आगे चल के हार्मोन्स क्या होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है लंबाई बढ़ने के लिए ना, ऐसे भी ये भी होता है। देखिए टेपिटम से कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अगर पूछा जाए, ऑक्सीजन में ढेर सारा हार्मोन स्रावित होता है। अगर जैसे पूछा जाए, जैसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन कौन होता है? IAA। तो IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोर एसिटिक एसिड। हो गया, समझ में आ पूरा? ये टेपिटम है, हाँ एकदम है। चलिए देखिएगा दूसरा, देखिएगा बस इतना ही बहुत है। ये रहा संरचना इसकी। और देखिएगा अगर जो कुछ ना समझ में आए, अब ये देखिएगा एक चीज और समझिएगा, ये जहाँ जहाँ घुमाव रहता है, जहाँ जहाँ घुमाव रहता है वहाँ वहाँ रंध्रक पाया जाता है। आगे चल के बताएंगे रंध्रक होता क्या है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा इतना पढ़ चुके। अब ये देखिएगा आपको पढ़ना क्या है? परागकोश का विकास देखेंगे। ये बाह्य स्तर कैसे बनता है, अंतः स्तर कैसे बनता है, मध्य स्तर कैसे बनता है, टेपिटम कैसे बनता है, बीजाणु जनन ऊतक कैसे बनता है, आइए हार्मोन कैसे स्रावित होता है। समझ में एकदम